हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रीता शर्मा है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे कुछ नेक पेन की एक्सरसाइजेस, क्योंकि आजकल नेक पेन बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों में, एडल्ट्स में, सब में। क्योंकि बच्चों में फोन की वजह से लैपटॉप का काम ज्यादा होता है, एडल्ट्स में तो उसकी वजह से एडल्ट भी यूज करते हैं फोन, तो इसकी वजह से नेक पेन बहुत कॉमन हो गया है। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ मैं आपको। चलिए। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी है उसे कहते हैं चिन टक। चिन टक में आपको करना है कि अपनी चिन को अंदर की तरफ पुश करना है और उसको 5 to 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। देन आपको उसको रिलैक्स करना है। 2 to 3 सेकेंड का रिलैक्सेशन होगा। देन अगेन आपको वही रिपीट करना है। देन होल्ड, देन रिलैक्स। तो अभी जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज देखी है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपको कुछ नहीं करना है। स्ट्रेचिंग में आपको पेशेंट की नेक को थोड़ा फ्लेक्स करना है और स्ट्रेच देना है। याद रहे, स्ट्रेच उतना ही देना है जितना उसे स्ट्रेच फील हो। अगर पेन होने लगे तो स्ट्रेच को वहीं रोक देना है और स्ट्रेच को 5 to 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। देन रिलैक्स करेंगे और इसी को रिपीट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी थी वो थी नेक आइसोमेट्रिक। नेक आइसोमेट्रिक में हमने किया था, मैंने एक हाथ रखा था पेशेंट के इधर हेड पे और उसको बोला था कि पुश करे अपोजिट टू माय हैंड। मेरा हैंड जो था वो पुश कर रहा था उनके सर को और उनका जो सर था वो पुश कर रहा था मेरे हैंड को। ये फोर्स उतना ही होना चाहिए कि हमारी नेक स्ट्रेट मेंटेन रहे। इतना नहीं हो कि या तो नेक ऐसे हो रही है फोर्स से या तो फिर हाथ के फोर्स से इधर जा रही है। इतना ही मेंटेन करना है और इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। देन रिलैक्स। और इसी को 3 टाइम्स हमें राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक और फ्रंट चारों तरफ करना है। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसे कहते हैं स्केपुलर रिट्रैक्शन। उसके लिए हमें पेशेंट को बोलना होगा दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने पुश किया है उनके शोल्डर को पीछे की तरफ लेके गई हूँ हाथों को, जिससे कि जो स्टेपलर है वो रिट्रैक्शन में आया है, उससे स्ट्रेच आया है फ्रंट में और बैक में स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इस पोजिशन को हमें 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। देन रिलैक्स करना है और इसी तरह इसे भी हमें रिपीट करना है। और बाकी जो भी एक्सरसाइज आपने देखी ये सारी एक्सरसाइजेस आपको दिन में 3 बार करनी है और एक एक्सरसाइज की 5 रिपीटेशन करनी ही करनी है। 5 दिन में रिजल्ट आपके सामने रहेगा। इससे आपका पोस्चर ठीक होगा, मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी और शॉर्टनिंग जो होगी वो भी ठीक होगी स्ट्रेचिंग से। थैंक यू सो मच।